हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना क्या है, इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट जैसे आप देखते होंगे वीडियो शॉर्ट, ऐसे प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगा। तो मतलब ऐसे सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। आपको पहले रहेगा उसमें होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, पोस्ट। तो जहाँ प्लेलिस्ट लिखा रहे आपको वहीं पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो भी जितने भी वीडियो हम बनाए हैं, जितने भी चैप्टर का, उन सभी वीडियो को आप एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से देखिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप इधर-उधर से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक तरफ से वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लीजिए आप भी इसको। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें एक त्रिभुज होगा, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो भी त्रिभुज है उसका शीर्ष यहाँ पर दिया गया है। हम और किसी हेल्प से अभी तक ज्ञात करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ पर 3 शीर्ष दिए रहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें हम फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं कहेंगे आप लोग, इंग्लिश में ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यहाँ पर हम सारणिक पढ़ रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये हो गया। अब यहाँ पर जो भी बचेगा 1 1 1, ये आपको लिख देना है। अगर जब भी हम आपसे कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जो भी होगा आपको इसी के हेल्प से ज्ञात करना है। x1 x2 x3, y1 y2 y3, आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी निर्देशांक दिया गया है, जैसे 2, 3 दिया गया है, ऐसे इसी टाइप से 1, 2, 3 दिया गया है। तो ये क्या होता है x1, ये क्या है y1। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें आएंगे तो x2 y2, तो x2 को यहाँ लिखेंगे, y2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये फार्मूला मेन फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए इसी को, देखिए जो भी फार्मूला लिखा है इसी को दूसरे रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए x1 है, हम इससे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x1, अब देखिए यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो y2 माइनस y3। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x2। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने के इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, ये इधर गुणा होगा, ये इधर, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा y1 माइनस, और क्या बच रहा था y3, यही तो इतना बचा था, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये x3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा y1 माइनस y2, यही बचेगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको आप नहीं याद कर पाएंगे। तो आपको इसको ऐसे याद करना है। देखिए x1 है, y2 माइनस y3, इसको हम प्लस में चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे x2 और यहाँ पर इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, तो y3 माइनस y1, ये हो गया। कैसे प्लस हुआ, इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लिए, तो जब माइनस को कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, प्लस x3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो गया। जब भी आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, आपको अगर ये इजी लगता हो तो आप इसको, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट इस पर वैल्यू रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम आपसे यही कहेंगे कि आप डायरेक्ट इस पर वैल्यू रखिएगा, आपका क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोनों क्या है, दोनों वैसे भी सेम ही है,
अभी देखिए इसी के हेल्प से तो ये आया है ना, तो आप चाहे इससे सॉल्व करिए चाहे इससे, जिससे आपको ईजी लगे आप उससे सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि हो सकता है आप भूल जाएँ कि यहाँ पर देखिए 2 3 है, यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 1 2 है, कैसे इसको हम याद करेंगे? हो सकता है आपके मन में डाउट हो, तो आपको यहाँ पर एक संख्या याद करना है ऐसे 23 31 12, ऐसे आपको याद कर लेना है। 23 31 12, 23 31 12 ऐसे याद कर लीजिएगा। हम इसी तरह याद किए हैं, तो यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से इसको याद रखना है। देखिए केवल वाई का ही तो आपको याद रखना है, यक्स का तो याद नहीं रखना है। केवल ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए जितने भी यक्स थे वो यहाँ पर हैं, x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, x3 यहाँ पर है। 1/2 आपको लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी की वजह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि 24 आया है और आप 1/2 नहीं लगाए हैं, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ये जो यहाँ पर 1/2 लिखा है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए अब आप फार्मूला सीख चुके होंगे, केवल आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे भी याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन का शीर्ष दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, ये क्या है x1, ये क्या है y1, यहाँ पर ये x2, ये y2, यहाँ पर ये x3, ये आपका y3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x1 हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस वाई ये हो गया, प्लस x2 लिखेंगे, y माइनस वाई हो जाएगा, प्लस x3 लिखेंगे, y माइनस वाई। इस टाइप से आपको फार्मूला बनाना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम आपसे क्या बताए थे, 23 31 12 आपको याद रखना है, तो 23 31 12 ये हो गया। बस आपका फार्मूला बन चुका है। तो चलिए इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2, x1 कितना है, 1 है, और उसके बाद y2 माइनस y3, y2 यहाँ पर 0 है, माइनस y3 कितना है, 3 है, प्लस x2 कितना है, यहाँ पर 6 है। आपको यहाँ पर इसमें देखते रहना है। उसके बाद y3 और यहाँ पर y1, तो y3 कितना है, 3, माइनस y1 कितना है, 0, प्लस x3 यहाँ पर कितना है, 4 है, और उसके बाद y1 कितना है, 0, माइनस y2 कितना है, 0। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर सब 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो +18, और यहाँ पर ये तो 0 वैसे भी हो जाएगा। तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15, और बटे में क्या है, 2, तो 15/2 किस में आएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रक इसमें दिया नहीं गया है तो आपको लिख देना है वर्ग इकाई। ये हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए आप अगर आप इसको नेम देना चाहें तो आप ऐसे दे सकते हैं ए बी, और यहाँ पर इसको आप सी नेम दे सकते हैं। देखिए समझने के लिए यहाँ पर आप त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी, ये सी। इसका शीर्ष दिया गया है 2,7, और बी का यहाँ पर दिया गया है 1,1, और यहाँ पर सी का दिया गया है 10,8। ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, ठीक है ना। समझने के लिए आप इसको बना लीजिएगा इस टाइप से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x1 कितना है, एक बार फार्मूला और लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखेंगे 23, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 31, 31 और उसके बाद 12। ये यही फार्मूला है, वैसे ही याद रखना है। तो चलिए आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 1/2, x1 कितना है, 2, y2 माइनस y3 मतलब कि 1 माइनस 8, प्लस x2 कितना है, 1, और y3 कितना है यहाँ पर 8, माइनस y1 कितना है, 7, प्लस x, एक मिनट, x2 ये आपका x3 है, तो यहाँ पर x3 कितना है, 10, उसके बाद y1 7,
माइनस y2 कितना है 1, सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, 8 में से 1 जाएगा तो -7, -7 को 2 से गुणा करेंगे तो -14 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये हो गया। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और 10 से उसको गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसको आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 60, 60 और यहाँ पर ये 61 हो जाएगा। यहाँ पर इसको एक बार और लिख लेते हैं, 61 माइनस 14, ये हो गया। अब इक्वल टू 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, बटे में 2, तो यहाँ पर 47 बटे में 2 आएगा वर्ग इकाई। यहाँ पर आपको 1 मिनट अब दिख रहा होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए x1 x2, एक मिनट, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हर बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को फार्मूला याद हो जाए। और आपको एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपको फार्मूला एक बार ज़रूर लिखना है, ताकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी टाइप का यहाँ पर मिस्टेक ना कर पाएँ। देखिए फार्मूला जब हमारे सामने होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते चले जाते हैं, लेकिन जैसे फार्मूला आपको याद है और आप नहीं लिख रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 क्या बताए थे 23, 31, 12, तो यहाँ पर हमें 23 लिखना है, प्लस x2 31 लिखना है तो यहाँ पर हम 31 लिखेंगे, प्लस x3 23, 31, 12, मतलब कि यहाँ पर 1 और 2 लिखना है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, x1 कितना है -2, और उसके बाद y2 कितना है यहाँ पर 2, माइनस y3 कितना है यहाँ पर -8, तो यहाँ पर प्लस कर ले रहे हैं डायरेक्ट, प्लस x2 कितना है यहाँ पर 3, और y3 कितना है यहाँ पर -8, माइनस y1 कितना है -3, मतलब कि +3 हो जाएगा। माइनस पहले से था और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर ये इतना आया, प्लस x3 यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 कर दीजिए। तो y1 कितना है यहाँ पर -3, और उसके बाद y2 मतलब कि 2 है, ये हो गया। माइनस ये है और y2 का मान यहाँ पर 2 है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 8 2 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 दिए यहाँ पर 15 हो जाएगा तो -15, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +5। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए -3 -2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस में 5, तो -5 और -1 प्लस में 5, 8 में से 3 जाएगा तो -5, और -5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15। जो भी बोल रहे हैं आपको साइन को ध्यान में रख कर चलना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम देखें तो कितना आएगा 30 आएगा। देखिए 20 ये है और यहाँ पर ये 35 हो जाएगा, 35 में से 5 जाएगा -30, बटे में 2, ये इसको कैंसिल करिए, -15 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। तो क्या जो लिखे हैं क्या ये सही है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। माइनस है लेकिन माइनस नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर शून्य हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव हो सकता है, या फिर मतलब शून्य हो सकता है, निगेटिव इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, या फिर त्रिभुज बनेगा या फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम निगेटिव नहीं लिखेंगे। आ भी रहा होगा निगेटिव संख्या तो यहाँ पर हम निगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर 3 बिंदु हैं, ठीक है ना, 3 बिंदु ये हैं। अब इसको आप मिलाइए, तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं, चलिए ये मिला दिए। अब मान लेते हैं 3 बिंदु कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो चलिए अब इसको आप मिलाइए, ये मिल गया। अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, मतलब ये मिल जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए चाहे जैसे भी इसमें बना हो सकता है आप इससे रिलेट ना कर पा रहे हो, जैसे यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक थोड़ा सा यहाँ पर है, ठीक है ना, ये कुछ इस टाइप से है। ये देखिए इसको मैं ऐसे मिला दिए,
यहीं पर मान लेते हैं कि यहीं पर है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन रहा है, कैसे भी बन रहा हो लेकिन त्रिभुज बन रहा है। क्या हर बार इसमें ये त्रिभुज ही बनेगा अगर 3 बिंदु ले लिया जाए तो? हमेशा देख लीजिएगा आप, हमेशा यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए बन गया ना त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। हम 3 बिंदु लेंगे लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर आप त्रिभुज इसमें बनाइए, नहीं बनेगा। 3 बिंदु लिए थे, 1 2 3, क्या इसमें त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जब त्रिभुज बनेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब त्रिभुज नहीं बनेगा उसमें हम क्या कहेंगे, वो तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। कैसे समझ में आएगा कि संरेख हैं? संरेख मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर। ऐसे रेखा ऐसे ड्रा कर रहे हैं तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह तो देखकर हम समझ गए कि इसमें कि तीनों बिंदु यहाँ पर हैं, इसलिए ये संरेख है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तो उसमें कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी जो हम आपको फार्मूला बताए थे उसमें हम आपको यही बताए थे कि यहाँ पर ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट लिख ले रहे हैं, उसके बाद 23 31 और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ये हम आपसे यही बताए थे कि जब भी यहाँ पर शीर्ष दिया गया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी शीर्ष दिया गया हो, अगर यहाँ पर त्रिभुज का अगर यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है, जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे, शून्य आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, मतलब कि एक ही रेखा पर हैं। बस आपको इतना यहाँ पर समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये संरेख हैं। हमें दर्शाना है कि क्या ये जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेख हैं। तो हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर वो 0 आता है तो समझ लीजिए कि संरेख है। तो चलिए इसको नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिए गए ये x1 है, ये y1, ये पूरा y1 है। तो यहाँ पर इसी टाइप से x2 y2 x3 y3 ये हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए संरेख होने का कंडीशन क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है, ABC का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे इससे, अगर शून्य आएगा तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ABC, ये आपका त्रिभुज नहीं बन रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 12, मतलब कि 1/2 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, x1 कितना है, a है, और यहाँ पर y2 यहाँ पर c प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, उसके बाद y3 कितना है, a प्लस बी है, a प्लस बी, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस x2, y3 कितना है यहाँ पर, a प्लस बी, उसके बाद यहाँ पर y1 कितना है, b प्लस सी, तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, प्लस x3 यहाँ पर कितना है, c है, उसके बाद y1 कितना है यहाँ पर, b प्लस सी माइनस, और यहाँ पर y2 कितना है, c प्लस ए, मतलब कि माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2, देखिए यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल, ये हो गया। 1 मिनट, यहाँ पर x2 कहाँ से लिख दिए, तो यहाँ पर x2 के स्थान पर क्या है, b दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस b, यहाँ से ये प्लस b माइनस b ये कैंसिल, a माइनस सी हो जाएगा, और उसके बाद प्लस c, यहाँ पर प्लस c माइनस ये कैंसिल, b माइनस a, ये इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर देखिए AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC, और यहाँ पर प्लस BC माइनस AC, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस AC माइनस AC ये कैंसिल, माइनस AB से प्लस AB कैंसिल, माइनस BC ये कैंसिल, मतलब कि 1/2
इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य है, अतः अतः तीनों बिंदु संरेखी हैं। इस टाइप से तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। तो दो क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें के का मान बताना है। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं ये समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया है, ये आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल दिया जाता है वो आपको प्लस में ही देगा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि इसका क्षेत्रफल माइनस में भी आ सकता है। कब यहाँ पर हम माइनस में लेंगे, हमें यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम प्लस माइनस मानकर चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। यहाँ पर ज्ञात करना है के का मान दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x1 ये y1, x2 y2, x3 y3 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 23, 31, 12 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ये इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x1 कितना है यहाँ पर के, y2 कितना है 0, y3 कितना है यहाँ पर 2 प्लस x2 यहाँ पर कितना दिया गया है 4, y3 कितना है 2 माइनस y1 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0 ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना दिया गया है 4 वर्ग इकाई, मतलब कि प्लस माइनस 4 ये हो गया। अब देखिए 1/2 है, ये इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो -2 के, और ये इधर गुणा होगा तो +8 ये हो गया। ये तो 0 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा +-8 ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, एक बार इसको प्लस में लेकर सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको माइनस में। तो इसको एक बार हम प्लस में लिख लेते हैं, -2 के +8 इक्वल टू -8, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस, मतलब कि यहाँ से ये कैंसिल, तो -2 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब इधर आते हैं, तो -2 के इक्वल टू -8 -2 के इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 8 बार में जाएगा, तो के इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए के का कितना मान आया है, 2 मान। के इक्वल टू यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, मतलब के का मान 0 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जब आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 4 वर्ग इकाई। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, जैसे उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था वैसे इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, सेम ही है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अब यहाँ पर x1 लिखते हैं तो कितना है -2 है, और उसके बाद यहाँ पर y2 लिखते हैं तो y2 कितना है 4, माइनस y3 लिखते हैं के है, प्लस x2 कितना है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा वैसे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 23, 31, मतलब कि यहाँ पर के माइनस और यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 0, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, मतलब कि 1 और 2, यहाँ पर 0
-4, ये हो गया, इक्वल टू +-4, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो -8, तो इसको सॉल्व करिए, -8 माइनस माइनस +2k, ये पूरा 0 इक्वल टू -8, ये हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, इस साइड लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस रहेगा ना, तो यहाँ पर दोनों लिखते हैं प्लस माइनस। तो यहाँ पर इसको इस साइड करिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2k इक्वल टू +-8 ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक बार हम प्लस में चेंज करेंगे, एक बार माइनस में चेंज करेंगे। तो यहीं पर लिख लेते हैं -8 + 2k इक्वल टू -8, इधर प्लस में ले लेते हैं और उधर माइनस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2k इक्वल टू 8 + 8 कितना, ये प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए ये इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 2k इक्वल टू 16, इससे ये कैंसिल, तो 8k इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इधर आते हैं, तो 2k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए के का मान आपका 8 और के का मान 0, मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप चाहे के का मान 0 रख लीजिए या फिर के का मान आप 8 रखेंगे, आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आने वाला है, 4 ही आएगा। केवल किस में चेंज हो सकता है प्लस में आए, हो सकता है माइनस में आए, ठीक है ना, लेकिन जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे प्लस में ही लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक 3 पॉइंट दिए रहते थे, लेकिन इसमें 2 ही दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण हमें कैसे ज्ञात करना है, सारणिकों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड दोनों सेम क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दोनों बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन से बिंदु हैं, ये 1,2 है और यहाँ पर ये 3,6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं यही कहीं पर होगा, मान लेते हैं ये बिंदु आपका पी है, यक्स कामा वाई मान लेते हैं। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना बिंदु पी, बिंदु पी बिंदुओं 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली, यहाँ पर इसको मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ये हो गया। अब आपको लिखना है यहाँ पर पी ए तथा बी संरेख हैं, संरेख है, ये हो गया। हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये क्या है, x1 y1, ये क्या है यहाँ पर x2, यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 y2 x3 y3, ये कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सारे से चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे जो फार्मूला आपको याद है उससे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिए उसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, इसको आप चाहे लिखिए चाहे नहीं, क्योंकि ये वैसे भी आपका 0 होने वाला है। एक मिनट। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 कितना है, 1 है, और यहाँ पर 23 मतलब कि 2 और 3 को देखना है। यहाँ पर कितना है y माइनस और उसके बाद 6 प्लस x2 कितना है यक्स, और इसमें कितना देखना है 23 31, मतलब कि यहाँ पर 6 और -2 प्लस x3 कितना है यहाँ पर दिया गया है 3 3, और यहाँ पर y1 कितना है 2 है माइनस, और y2 कितना है y,
इसका क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, 0, क्योंकि संरेख है। तो 1/2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y -6 प्लस 6x -2x, और यहाँ पर इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 -3y = 0। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए -3y और ये y -2y, x को देख लीजिए। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4 प्लस 4x प्लस 6 -6 कैंसिल = 0। क्या आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? तो 2 कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो -y और प्लस 2x = 0, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x = y को पक्षांतर करिए, इस साइड आएगा तो y। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बना है ये आपका रेखा का समीकरण है, 2x = y या फिर 2x - y = 0, चाहे जिस रूप में आप इसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 2x = y, यही आपका रेखा का समीकरण है। हमें कैसे ज्ञात करना था, सारणिक का हेल्प लेकर। तो चलिए इसी का हम सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए चौथे क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर इसको नोट कर लिए हैं। केवल यहाँ पर हम डिजिट को चेंज किए हैं क्योंकि उसमें यही चेंज था। यहाँ पर 3 1 है, 9 3, और यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। बिंदु P बिंदुओं 3, 1 तथा 9, 3 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। P, A तथा B क्या है, संरेख हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संरेख है तो 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। x1 कितना है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर 23, 31, 12 शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, ऐसे याद रखना है। हमें 23 देखना है, हमें x से मतलब है नहीं क्योंकि उसको हम बाहर ही लिखते हैं। हमें y से मतलब है, मतलब 23। 23 मतलब कि y2 कितना है, y है -3, यहाँ पर कितना है, ये 3। और उसके बाद प्लस लिखेंगे, x2 कितना है, यहाँ पर x है। और यहाँ पर आइए 3 कितना है, यहाँ पर 3 दिया गया है। और यहाँ पर 1 कितना है, 1 है, -1 प्लस x3 कितना है, यहाँ पर 9, और उसके बाद 1 मतलब y1 कितना है, 1 माइनस, और यहाँ पर 2, यहाँ पर ये कितना है, y, ये हो गया = यहाँ पर 0 लिखेंगे। 3y -9 प्लस 3x, इसको यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x। अब यहाँ पर देखिए +9 -9y = 0, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए +9 -9 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 3y और यहाँ पर ये 9y दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -6y और उसके बाद +2x = 0, ये हो गया। अब इधर इसको आगे आप सॉल्व करिए। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x = यहाँ पर इसको पक्षांतर करिए तो 6y हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, मतलब कि x = 3y। ये क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। रेखा का समीकरण यहाँ पर ये मिल गया। तो इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। तो 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 35 दिया गया है। आपको ये मानकर चलना है ये प्लस माइनस दोनों में था, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, इसलिए इसको आपको पॉजिटिव में ही देखना है। जब लिखेंगे तो हम इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपका प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1, x2 y2, x3 y3, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पर x1 कितना है, 2 है। अब फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो गया होगा, केवल आपको यहाँ पर ये इसको याद रखना है, 23, 31, 12, ये आपका कॉन्सेप्ट है याद करने का। तो यहाँ पर देखिए 23, तो 23 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये y2 कितना है, 4 -3 मतलब कि 4 प्लस x2 कितना है, यहाँ पर 5, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 मतलब कि 4, और एक में क्या है, यहाँ पर एक में -6 मतलब कि +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से होता है, माइनस में दिया गया है इसलिए +6, प्लस x3 यहाँ पर कितना है, k, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 कितना है, -6, -2 कितना है, यहाँ पर 4, ये हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ±35, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर +4 -4 ये आपका 0 हो जाएगा। 6 4 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। अब यहाँ पर 6 4 10 मतलब कि -10 के = -70,
ये हो गया। अब इसको इस साइड लेकर आइए तो -10 के इक्वल टू -70 -50 और उसके बाद -10 के इक्वल टू 70 50 कितना हो जाएगा -120। ये हो गया। क्या ये माइनस में ही होगा आप बताइए यहाँ पर? नहीं, प्लस माइनस दोनों में होगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में होगा। तो इसको हम 2 बार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं पर इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 50 -10 के इक्वल टू 70। एक बार यहाँ पर प्लस में लिख लेते हैं 50 -10 के इक्वल टू -70। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -10 के इक्वल टू 70 -50 -10 के इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और उसके बाद 10 से ये 2 बार में के इक्वल टू -2 और इसको सॉल्व करिए तो -10 के इक्वल टू -70 -50 -10 के इक्वल टू -120 माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, के इक्वल टू कितना आएगा 12। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर -2 यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है के का मान। ये आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तक हमें सॉल्व करना था, जो कि इसमें इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो 4.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।